Yes, today's topic is standardization and simplification of work. As we were discussing about the functional foremanship that was developed by F.W. Taylor. Second is standardization and simplification of work. What do you mean by standardization? Scientific management always focus on maintaining standards. Standardization means maintaining standards at every step of business operation. Maintaining standards at every step of business operation means बिजनेस की प्रत्येक एक्टिविटी पर, जो भी काम बिजनेस से रिलेटेड किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्तर पर, हर लेवल पर स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड कैन बी मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज maximize the output by keeping in mind the quality standards. I'm talking about the maintaining standards, but how can we maintain the standard? Standard can be maintained if we select standard quality of tools. ये right from selection of tools. Tools हम जो select कर रहे हैं प्रोडक्शन पर्पज के लिए वो सही हो, इक्विपमेंट सही हो, मशीन्स जिसको यूज करने जा रहे हैं उसका भी सिलेक्शन मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. जब हमारे टूल्स, इक्विपमेंट और मशीन अच्छी क्वालिटी के होंगे, हम रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, तो हमारा आउटपुट भी मैक्सिमाइज होगा. इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने के लिए हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है. इस चीज़ को माइंड में रख करके हमें ये टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स को यूज करना है अच्छी क्वालिटी का. जब हमारा मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी का होगा तो हमारा आउटपुट भी मैक्सिमम होगा और उसकी क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होगी. इसके अलावा F.W. टेलर also focus that scientific methods of production का जो scientific method है, it should be selected to develop standard. जब तक हमारा एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, एक हम स्टैंडर्ड मानक नहीं बनाएंगे, तब तक हम प्रोडक्शन के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हमें वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, इन सब का हमें अलग अलग पॉइंट्स में, डिटेल्स में स्टडी करना होगा. सेकेंड पॉइंट इन दिस पॉइंट इज दैट सिंप्लीफिकेशन मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंसेज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच हैव बिकम अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से किसी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंसेज आ गया है तो उसको हटाना, एलिमिनेट करना मीन्स हटाना. ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस फैटिग स्टडी. फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान का स्टडी करना. एवरीबडी नोज that if a person is performing a job, any worker is performing a job for a long period of time, then that person, employee, is bound to get tired. Then it requires need for rest interval. Taylor suggested that time period means how many times workers requires for the rest, time period and frequency of rest interval, कितनी बार उसको रेस्ट दिया जाना चाहिए. These 2 points should not be decided by the wish and experience of manager. ये 2 पॉइंट, कितने मिनट का उसको रेस्ट चाहिए, कितनी बार उसको रेस्ट चाहिए,
ये मैनेजर के एक्सपीरियंस के आधार पर या उनकी इच्छा के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए। इट शुड बी डिसाइडेड थ्रू साइंटिफिक अप्रोच। ये साइंटिफिकली डिसाइड किया जाना चाहिए। अब टू कंडक्ट फैटिग स्टडी, इफ वी वांट टू कंडक्ट फैटिग स्टडी, देन ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर, ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर when he starts his job and note down the time, and that worker when gets tired his efficiency levels start decreasing, then the break should be given to that workers। एक हम एवरेज वर्कर को लें, जब वह काम शुरू करे उस समय उसका टाइम नोट कर ले, और जब वह थकने लगे, उसकी इफ़िशियंसी कम होने लगे, तो उसे ब्रेक दे, उसको रेस्ट दे, उसको काम से जो है बैठा दे। दिस टाइम कैन बी नोटेड, डिसाइड फ्रीक्वेंसी या रेस्ट इंटरवल। ये समय जो पॉइंट है कि वर्कर ने जब काम शुरू किया, हमने उसको नोट किया। अब हमने देखा कि कितने मिनट बाद वर्कर्स जो है थकने लगा, उस समय उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ी। इस स्टडी से हम ये फ्रीक्वेंसी या रेस्ट इंटरवल को डिसाइड कर सकते हैं कि कितने बार उसको जो है रेस्ट चाहिए, कितने टाइम के बाद। इससे हमको टाइम का कैलकुलेशन हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकम फ्रेश टू रिज्वाइन द वर्क। और जब ब्रेक देने के बाद हमें देखते हैं कि कितने समय बाद वर्कर अपने को फ्रेश फील करता है और वह वर्क को रिज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस टाइम को हम रेस्ट इंटरवल में जो है कैलकुलेट कर लें। इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी या रेस्ट इंटरवल्स और टाइम पीरियड और टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जब एक एवरेज वर्कर्स इतने समय में इतना वर्क कर रहा है, इतना समय बाद वो थक जाता है, उसे ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको और भी वर्कर्स पर अप्लाई करके एक हम स्टैंडर्ड टाइम हमें जो है कैलकुलेट हो जाता है इस पॉइंट से, इस मतलब एक्सप्लेनेशन से। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वर्कर्स काम कर रहा है 8 घंटे 10 घंटे, तो उसको इतनी बार रेस्ट देना चाहिए, इतना जो है टाइम का चाहिए, तो वह जो है टायर्ड नहीं होगा। और जब वो टायर्ड नहीं होगा, थकेगा नहीं, तो उसकी इफ़िशियंसी बनी रहेगी। इफ़िशियंसी बनी रहने का मतलब ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेथड स्टडी, अंडर मेथड स्टडी scientific management is conducted to find out one best methods or one way of performing the job that gives minimum cost of production and maximum use of resources। मेथड स्टडी में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि हम प्रोडक्शन में उस मेथड को अडॉप्ट करें जिससे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो और हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो 2 प्रकार का जो है मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरा होता है मशीन इंटेंसिव मेथड्स। टू फाइंड आउट व्हिच इज बेस्ट मैनेजमेंट्स मीन्स टू फाइंड आउट व्हिच इज सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस या व्हिच गिव्स minimum cost of production। तो मैनेजमेंट must evaluate the cost of production with applying both the methods। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को इवेल्यूएट करने के लिए वो दोनों मेथड्स को अप्लाई करें और उसके बाद फिर कंपेयर करें, रिसोर्सेज जितना अवेलेबल है उसके साथ उसे कंपेयर करें कि कौन सा मेथड्स सबसे अच्छा है। method which involves, which gives minimum cost of productions and maximize the resources
should be selected as the best method of production.